जय हिंद। मैं नागेंद्र यादव, मेरे चैनल नागेंद्र यादव पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इजराइल के संबंध में वीडियो बनाता हूँ, वो भी नए जानकारी के तहत में मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का मैं बता दूँ, आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आवश्यकता हुआ इजराइल को कि इंडिया से वर्करों को कंस्ट्रक्शन के वर्करों को उठाने का और केयर गिवर के वर्करों को उठाने का। क्योंकि इजराइल इतना बोले तो इतना पावरफुल देश है, उतना पावरफुल देश कोई है नहीं। लेकिन मैं बता दूं, इजराइल की जो जनसंख्या है वो 50 है। इंडिया से बहुत छोटा जनसंख्या है, 50 लाख के लगभग में इजराइल की जनसंख्या है। बोले तो अपना दिल्ली से भी कम जनसंख्या वहां पे है इजराइल में। इसके उपरांत भी इंडिया से क्या जरूरत पड़ा कि कंस्ट्रक्शन लाइन से इंडिया से वर्कर उठाए और केयर गिवर के कैंडिडेट को उठाए। इसी पे मैं बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसमें भी वो बहुत सारी बातें बोले हैं जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग देखिएगा। देखिए, इजराइल को इसलिए आवश्यकता पड़ा इंडिया से उठाने का, बात ये रहा कि जब गाजा से, देखिए गाजा जो करीबी देश है इजराइल के, जो करीबी देश जो गाजा है और फिलिस्तीन है। चूंकि गाजा और फिलिस्तीन से बहुत सारे वर्कर थे जो पर डे इजराइल में जाते थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते थे और केयर गिवर में काम करते थे। उसके उपरांत जब गाजा ने, जब इजराइल पर जब यहाँ के वर्कर वहाँ जाते थे तो हर एक चीज़ों के बारे में, हर एक जगह के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम था कि यहाँ पे इजराइल में कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हर जगह की ठिकाने के बारे में उनको अच्छी तरीके से मालूम था। और कुछ समय के बाद मैं बता दूं कि वहाँ पे गाजा ने डायरेक्ट हमला बोल दिया इजराइल पे। उसके उपरांत बहुत सारे नुकसान हुआ इजराइल में। उसके उपरांत इजराइल ने भी गाजा पे हमला किया और इसके बाद वो फैसला किया कि गाजा और फिलिस्तीन से जो वर्कर ले रहे थे, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन और केयर गिवर में जो काम कर रहे थे इजराइल में, वो बंद कर दिया। तो वो बंद कर दिया। उसके उपरांत जो अभी देखिए, जब बंद कर दिया तो भाई उनसे कंस्ट्रक्शन लाइन, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो इजराइल में, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा कंपनियां वहाँ काम करने के लिए, तो बंद कर दिया। तो उसके बाद उनको आदमी की आवश्यकता है ये काम करने के लिए। तो वो देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है, पहला नंबर चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो उसे इंडिया से बात किया, इंडिया से। तो इंडिया बोले कि वहाँ पे बहुत युद्धप्रस्त देश है, वहाँ पे हमेशा युद्ध होता था। तो उन्हें बहुत सारी पैकेज की बातें की। फिर इसने इंडिया जो गवर्नमेंट था वो बात को उनको माना, ठीक है। तो जब योगी आदित्यनाथ से बोला गया कि इंडिया में सबसे बड़ा जो जनसंख्या के मुताबिक देखा जाए तो जो प्रदेश है यूपी है, तो योगी आदित्यनाथ से बोला गया कि भाई हमको वर्कर की आवश्यकता है, आप क्या देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको पैकेज रखा कि मुझे, अभी देखिए आपका जो देश है युद्ध प्रस्त देश है, वहाँ पर हमेशा युद्ध होता है। अगर मेरे वर्कर वहाँ जाते हैं, अगर कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा। तो ये जो बोले इजराइल जो गवर्नमेंट था, वो बोला कि अगर वहाँ पे कुछ होता है उसकी उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि वहाँ पे इंडिया के वर्कर को कुछ नहीं होगा। तो पैकेज भी रखा गया कि इतने अगर आप पैकेज दे देते तो इंडिया से वर्कर जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ बोले कि कम से कम हमारे यहाँ से 10,000 ऐसे वर्कर, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे यहाँ से 10,000 से कम वर्कर नहीं जाएंगे। तो अभी इस वीडियो दिखा रहे पर इसमें देखिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी इजराइल जाने के लेकर बहुत सारी बातें बोले हैं और थैंक यू भी बोले हैं जो वहाँ वर्कर गए हैं, इंडिया के जो कैंडिडेट वहाँ गए हैं और जाकर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके तहत वो देखिए क्या विधानसभा में कैसे धन्यवाद दिए हैं। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान
अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वह नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? तो मैं बता दूं, देखिए इजराइल कौन नहीं जाना चाहता है, इंडिया कौन ऐसा बोले तो कैंडिडेट है, जो आदमी है जो इजराइल नहीं जाना चाहता है। इजराइल के तहत अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इंटरव्यू देने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो पैकेज रहा है इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि अगर वहां से जो भी वर्कर कमा के आते हैं तो उसमें हमारी प्रदेश की विकास होगा, योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट बोले हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता, मिलते नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।